अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने ये कहा कि आप लॉन के दुपट्टे के साथ कुछ बनाकर दिखाएं, तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ ये आइडिया भी शेयर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक दुपट्टा है और इसको मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है और उसके बाद एक फुल सूट जो है इसके ऊपर मैं रखूँगा और उसका माप करूँगा। फ्रेंड्स, आज हम दुपट्टे से जो है वो फुल सूट बनाने वाले हैं, यानी कि लेडीज़ की जो शर्ट होती है वो बनाने वाले हैं। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, आपने इसको फुल देखना है और उसके साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि जब आपने ये वीडियो देखनी है तो आपने एक ही दिन में इंशाल्लाह मास्टर बन जाना है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो है ये होता है मार्किंग करना, और मार्किंग जो है ये हम बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पर सूट है उसके अकॉर्डिंग ही हम लाइन्स लगाएंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो लाइनिंग ज़रा दूर लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो जो सूट आपने माप रखा है, यानी कि जो एग्जैक्ट आपको फिटिंग वाला सूट है, उसी हिसाब से ही ये सूट जो है वो बनेगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल जहाँ पर सूट की लाइन जो है वो ख़त्म हो रही है, वहीं से मैं नई लाइन जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एग्जैक्ट लाइनिंग हम करेंगे, लेकिन कटिंग जो है वो हम थोड़ा-सा मार्जिन छोड़कर फिर करेंगे। इसके बाद हम आर्म होल वाली साइड से हम इस तरह से लाइन लगाएँगे और कंधे के साथ मिला देंगे, और उसके बाद अब हम यहाँ से गोलाई के हिसाब से यहाँ पे लाइन भी लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन जो है वो लगा दी है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कटिंग करना। जी, तो दोस्तों, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा दूसरा स्टेप है। इसके बाद अब हमने यहाँ पर जो एग्जैक्ट लाइनिंग लगाई है, इससे हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़कर हमने कटिंग करनी है। ये जो हमारे चाक वाली साइड है यहाँ से, और उसके अलावा फिटिंग वाली जो साइड है यहाँ से हमने 1 या 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देना है, इसको फोल्ड करने के लिए और सिलाई में डालने के लिए। और उसके बाद जो हमने ऊपर वाले हिस्से से कटिंग करनी है, वो हमने सिर्फ हाफ इंच का जो मार्जिन है वो छोड़ना है। तो यहाँ से हमने तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन या 1 इंच का मार्जिन छोड़ लिया है, और गले वाली साइड से और कंधे और उसके अलावा बाजुओं वाली साइड से जब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो फिर हमने सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन जो है वो छोड़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने मार्किंग लगाई थी वहीं से मैं हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर ही इसकी कटिंग कर रहा हूँ। जी, तो दोस्तों, यहाँ तक कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद अब हमें इसका बॉर्डर जो है वो कट करना है। नीचे से हमने थोड़ा-सा मार्जिन रख लिया था। आपने शुरू में देखा होगा वीडियो में, तो ये वाला पार्ट जो है व्हाइट, इसको हम रिमूव कर लेंगे। अब ये जो कटिंग है, ये दोनों पीसेस की कटिंग जो है ये बैक पार्ट के हिसाब से हुई है, यानी पिछले पल्ले के हिसाब से इसकी कटिंग हुई है। अब हमने इन दोनों को अलग-अलग कर लेना है और इस तरह से फ़ोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख लेना है, और उसके बाद फ्रंट वाला जो हिस्सा है उसकी हमने कटिंग करनी है। तो फ्रंट जो इसका पार्ट है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो हमने कटिंग की थी उसके हिसाब से अब हम ऊपर वाले हिस्से को, फ्रंट वाले हिस्से को यहाँ से 2 पीसेस ऊपर करेंगे, इस तरह से उठाएँगे, और उसके बाद बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन जो है वो छोड़ते हुए इस तरह से उसकी कटिंग कर लेंगे। यानी कि जो हमने लाइन लगाई थी, तो एग्ज़ैक्ट उसी लाइन के ऊपर से ही हम कट कर लेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आपने भी इसी तरह से ही कटिंग करनी है। तो आपको मैं नीचे हाथ रख के और इसको जो है वाज़े करके दिखा देता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, पीछे वाले पार्ट से और फ्रंट वाले पार्ट में थोड़ा-सा फ़र्क है, तो तकरीबन हाफ इंच का फ़र्क है। तो यहाँ से हमने गोलाई के हिसाब से कटिंग कर लेनी है। अब हमने अगले गले की कटिंग करनी है, यानी कि फ्रंट वाला जो इसका गला है उसकी हमने कटिंग करनी है। और अब हम सूट को जो है वो इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और उसके बाद इसका जो पिछला गला है इसको हम पीछे की तरफ ही धकेल देंगे इस तरह से, ताकि हम अच्छे से माप कर पाएँ और अच्छे से लाइनिंग जो है इसकी लगा पाएँ। तो यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और उसके बाद इसकी लाइनिंग जो है वो कर लेंगे, या फिर कैंची की मदद से हम इसकी कटिंग जो है वो जल्दी से कर लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और उसके बाद मेरी वीडियो को लाइक भी आपने करना है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और उसके अलावा स्टिचिंग करने में भी, तो इसलिए आपने इसको लाज़मी जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है फ्रंट गले की, और उसके बाद ये हमारी शर्ट जो है इसकी फ्रंट की कटिंग और बैक दोनों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है बाजू की कटिंग करने की। तो दोस्तों, बाजू की कटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास कपड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबाई में है, और इसको सबसे पहले हमने इसकी लंबाई का माप जो है वो कर लेना है कि बाजू की लेंथ हमें कितनी चाहिए। तो हम अपने माप के हिसाब से यहाँ इसकी लंबाई जो है वो माप कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसका जो आर्म होल है, यानी कि इसकी जो गोलाई है उसका अंदाज़ा भी लगा लेंगे और इसकी मार्किंग जो है वो थोड़ी सी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जो आप बाकी पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इस हिस्से का जो जोड़ है वो डाल देना है और उसके बाद दोबारा से हम बाजू की जो कटिंग है वो अच्छे से कर लेंगे। फ्रेंड्स, जोड़ डालना जो है वो ठीक नहीं लगता, लेकिन ये जो मेरे पास कपड़ा है लॉन का, ये प्रिंटेड है, तो प्रिंटेड के ऊपर अगर हम जोड़ वगैरह डाल लें तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि इसके अंदर जोड़ जो है वो डाला गया है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। बाजुओं की भी अब हम इस तरह से गोलाई में कटिंग कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से भी हम इसकी कटिंग जो है वो सीधी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर ही हमने जोड़ जो है वो डाल लेना है। जी, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे बाजू जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इनके जोड़ वगैरह जो है हमने साइड पे कर लिए हैं। इसके बाद ये जो हमारा कपड़ा जो है वो बच गया था, इसके ऊपर हम गले का जो बुकरम है उसके हिसाब से हम कट करके इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद शर्ट के ऊपर जो है वो हम लगा देंगे। तो ये वाला कपड़ा जो है बच गया था और इसे हमने इस तरह से गला बना लिया और इसकी कटिंग करके हमने इसके ऊपर रख दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ पर अच्छे से फिक्स करना है और इसकी स्टिचिंग जो है वो कर देनी है। तो अब फ्रेंड्स हम बढ़ रहे हैं स्टिचिंग की तरफ और आपने वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है और स्टिचिंग जो है वो बहुत ही ईज़ी होनी है। आपको उम्मीद है इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएगी। जी, तो दोस्तों सबसे पहले हम गले को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। आप बुकरम की कटिंग जो है वो देख सकते हैं। गले के हिसाब से हमने थोड़ी-सी डीप कटिंग की हुई है, ताकि यहाँ पर हम सिलाई जो है वो लगा सकें। और कपड़ा जो है हमने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ताकि गले के ऊपर एग्ज़ैक्ट पूरा जो है वो आ जाए। तो इस हिसाब से आपने गले की कटिंग जो है वो करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह गले की कटिंग करना और बुकरम की कटिंग करना भी सिखा दूँगा। वैसे ये बहुत ही ईज़ी होता है, आप इसको देखकर भी आसानी से जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ हमें सेंटर के अंदर जो है हमने मशीन रखनी है, सिलाई लगानी है, ताकि इसकी जो सिलाई है वो एग्ज़ैक्ट हो और गला जो है हमारा इधर-उधर ना फैले। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से सेंटर के अंदर सुई रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कपड़ा जो है रखकर इसकी भी सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पिन्स हैं, जो हिजाब पिन्स वगैरह होती हैं, आप वो लगाकर भी इसकी सेटिंग कर लें और उसके बाद फिर आप इसकी स्टिचिंग कर लें, वो आपके लिए और भी ईज़ी रहेगा। तो अब हम गले की जो सिलाई है वो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद इस गले को हमने दूसरी साइड पे जो है पिछली साइड पे इसको मोड़ देना है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हमने इस्त्री की मदद से इस्त्री करके जो है वो पीछे की तरफ मोड़ देना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको ये बात बता दूँ, ये इम्पोर्टेंट है कि आपने छोटे-छोटे कट्स जो है वो लगा लेने हैं। सिलाई के ऊपर नहीं लगाने, लेकिन सिलाई से थोड़ा पीछे जो है वो छोटे-छोटे कट्स जो है वो लगा लेने हैं। इससे गला जो है वो बहुत ही सफाई के साथ बनता है। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे, पीछे की तरफ उल्टी तरफ पलट लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से जो है इसको थोड़ा-सा सेट कर लेंगे। बेहतर है कि आप इसको प्रेस जो है वो कर लें, इस्त्री कर लें, तो इस्त्री करने के बाद जो है ये बहुत अच्छे से गला जो है वो बैठ जाएगा और इसकी फिर तुरपाई वगैरह करना या फिर स्टिचिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको जो है वो प्रेस कर लिया है। इसको अब हम उल्टा करते हैं और उसके बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा हमारे पास कपड़ा है, इसको हमने नीचे की तरफ फ़ोल्ड करना है, साथ-साथ इसको प्रेस लगा दें तो बेहतर है। अगर प्रेस नहीं लगाना चाहते, तो फिर आप इसको इसी तरह से हाथ की मदद से सेट करें और थोड़ा-सा हाथ की मदद से ही इसको दबा दें और उसके बाद इसको जो है वो तुरपाई कर लें या फिर यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप यहाँ पे तुरपाई कर लें। अगर आप न्यू हैं, अगर आप जो है वो एक्सपर्ट हैं, तो फिर आपको कोई मसला नहीं, आप इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो मेरे पास कपड़ा है, इससे मैंने इस तरह से अरेब की पट्टी जो है वो कट कर ली है और अब हमने बैक गला जो है वो बनाना है। तो इस पट्टी की जो लंबाई है वो हमने गले के हिसाब से ज़रा ज़्यादा लंबी रखी है, बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच या इससे ज़रा ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम इसकी सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको नीचे वाली साइड पे यानी अंदर वाली साइड पे इसको फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा पीस इसका कट कर देंगे और उसके बाद इस तरह से फ़ोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। दोस्तों, आपने जो रेडीमेड सूट्स वगैरह देखे होते हैं, उसके ऊपर इसी तरह से ही पाइपिंग जो है वो लगाई जाती है या उसका अगला और पिछला गला इसी तरह से ही बनाया जाता है। और इस तरह से अब हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया है और उसके बाद यहाँ पर हम इसको जो है वो इसकी सिलाई जो है वो लगाने वाले हैं। तो जल्दी से इसकी मैं सिलाई लगा लेता हूँ और उसके बाद इसको फ़ोल्ड करूँगा और इसके बाद फिर इसको गले के साथ जो है वो जोड़ देता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको जो पिछला गला है वो बनाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसकी जल्दी से सिलाई लगानी है और उसके बाद फिर इसको पलट देना है और उसके बाद फिर इसकी तुरपाई करनी हो तो तुरपाई कर लें या उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं तो आप इसकी सिंपल इसको सिलाई जो है वो लगा सकते हैं।
जी, तो दोस्तों इसकी सिलाई लग चुकी है। अब जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि इस तरह से छोटे-छोटे कट्स लगाने से जो हमारा गला है वो बहुत ही सफाई के साथ बनता है। तो इस तरह से हमने छोटे-छोटे इसके कट्स लगा लेने हैं और उसके बाद फिर हमने इसको इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने पिछली साइड पे मोड़ देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल कपड़ा लगाने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें इसके बार-बार इसके किनारे जो हैं वो हमें फ़ोल्ड नहीं करने पड़ेंगे। बस एक सिलाई लगाई और उसके बाद इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और हाथ की मदद से सेट कर देंगे। थोड़ी-सी इस्त्री से अगर हम इसकी सेटिंग कर लें तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसके बाद हम इसको दूसरे जो हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है उसके साथ हम अटैच कर देंगे उसके कंधों के साथ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाने वाला हूँ जो कि मज़ीद सफाई जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से लगा दें और उसके बाद फिर ये वाला जो हिस्सा है, एक्स्ट्रा हिस्सा, ये हम पीछे की तरफ जो है वो हम मोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम पीछे की तरफ मोड़ेंगे इस तरह से और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएँगे और उसके बाद फिर अब हम इसको पलट कर लेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है इसको, उसके बाद हम पलट लेंगे और फिर हमारा गला जो है वो यहाँ पर इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और कंधे के ऊपर से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो निकलेगा भी नहीं। तो ये कपड़ा जो है इसे इसके अंदर जो है वो सेटल हो जाएगा। जी, तो दोस्तों इसकी सिलाई लग चुकी है, इस तरह से ये आप देख सकते हैं। ये कपड़ा मैंने फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर जो है आगे की तरफ कर लिया था और अब हम जब इसको इस तरह से पलट लेंगे, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है वो कंधे वाली साइड से हमें नज़र नहीं आएगा। तो इसी के ऊपर हम तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर लें, अगर सिलाई करना चाहें तो सिलाई कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर सिलाई कर लेता हूँ और आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसके यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं निकला और इसका पिछला गला जो है कितना सफाई के साथ बनकर तैयार हो चुका है और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पिछला गला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बाजू जो है इसकी थोड़ी-सी फ्रंट से कटिंग करेंगे, जैसा हमने शर्ट के कंधे जो हैं वो हमने कट किए थे, यानी इसके जो आर्म होल्स हैं वो हमने कट किए थे। तो इसी तरह से हमने बाजू के जो फ्रंट वाले पार्ट है वहाँ से भी हमने बिल्कुल हाफ़ इंच के हिसाब से हल्की सी कटिंग जो है वो कर लेनी है, बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है। तो ये बाजुओं के जो सामने वाले हिस्से हैं, यानी कि शर्ट के जो सामने वाले हिस्से जुड़ेंगे, वहाँ से हमने इसको दोनों को इकट्ठा रख लिया है और यहाँ पर हम इसकी थोड़ी-सी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल हाफ़ इंच हमने इसकी कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा डीप इसकी कटिंग नहीं करनी और इसकी कटिंग जो है हमने बिल्कुल सीधी करनी है, गोलाई में इसकी कटिंग हमने नहीं करनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी-सी सीधी कटिंग जो इसकी हो चुकी है। तो ये हमारे बाजू बनकर रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको शर्ट के साथ स्टिच कर लेते हैं। जी, तो फ्रेंड्स बाजू जो हैं उनको मैंने ऊपर से स्टिच कर लिया था, उसके जो जोड़ थे वो सारे जो है मैंने आपस में मिला लिए थे और उसके बाद हमने यहाँ पे इसका बाजू का जो सेंटर है वो कंधे के सेंटर के साथ मिला लेना है इस तरह से और उसके बाद यहाँ पर से ही मशीन की सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है, ताकि बाजू जो है वो आगे और पीछे वाली साइड पे दोनों तरफ से बिल्कुल एग्ज़ैक्ट और पूरा आ जाए। तो अगर हम वहाँ से शुरू से बिल्कुल लगाएँगे सिलाई लगाना तो बाजू जो है वो डी शेप भी हो सकता है। तो इस वजह से बाजू का सेंटर जो है वो हम क्योंकि हमने वहाँ पे जोड़ डाला हुआ है तो इस वजह से हमने बाजू के ऊपर छोटा-सा कट नहीं लगाया। तो निशानी जो है वहाँ पे लगी हुई थी, तो इस वजह से हमने इसके ऊपर स्टिचिंग जो है इसकी कर ली है। इसी तरह से इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, यहाँ पर भी हम इस तरह से शर्ट को जो है वो पलट लेंगे और उसके बाद यहीं से हम सिलाई जो है वो लगाना स्टार्ट करेंगे और कंधे जो हैं उनके हिसाब से हम यहाँ पे इसकी सिलाई जो है वो लगा लेंगे। जी, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं बाजू की जो सिलाई है वो हो चुकी है और बाजू के ऊपर बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो रहा कि इसके ऊपर यहाँ पे कोई जोड़ डाला गया है। तो यहाँ से इसकी हमने सिलाई कर दी है। इसी तरह से दूसरा बाजू भी हम अटैच कर देंगे और उसके बाद फिर इसकी फिटिंग की जो लाइनिंग है वो हम करेंगे और उसके बाद इसको फिर स्टिच कर लेंगे। जी, तो फ्रेंड्स ये शर्ट हमने इसके ऊपर रखी है और उसके बाद इसकी लाइनिंग जो है वो हमने फिटिंग वाली की है, तो इस लाइन के ऊपर हमने एग्ज़ैक्ट जो है इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। तो जहाँ पर आपको डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ तक हमने इसकी सिलाई लगानी है और बाकी हिस्से को हमने मोड़ देना है, यानी कि जो इसके चाक वग़ैरह होंगे वो हम मोड़ देंगे और फ्रंट से इसको मोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ये शर्ट आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सफाई के साथ ये बनकर तैयार हो चुकी है और घर में फ़िज़ूल पड़ा हुआ दुपट्टा जो है वो हमने यूज़ कर लिया और माशाल्लाह बहुत ही कमाल। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और उम्मीद है आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। तो ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।